कौन बड़ा, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा है? क्या बड़ा है? कर्म बड़ा। इसका कितने लोग सपोर्ट करेंगे? कर्म बड़ा। कितने लोग मानते कर्म बड़ा? कर्म क्या? कर्म बड़ा। अब बताओ धर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? 50-50 रेशो चल रहा है भाई। आप किसे बड़ा मानते हैं? धर्म को। और आप किसे बड़ा मानते हो बेटा? कर्म को बड़ा मानती हैं भैया। हाँ, कर्म बड़ा है ऐसा कुछ लोग कहते हैं, धर्म बड़ा है ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। लेकिन दोनों से पूछा जाए कि भाई आप सिद्ध करके बताओ कि बड़ा क्या है, तो आओ हम सिद्ध करते हैं। क्या बड़ा है? सुनो, लोग कहते जैसे कि बहुत लोगों ने उठाया हाथ, कर्म बड़ा है, कर्म बड़ा है। परंतु कसाई अपना कर्म कर रहा है, तो क्या कसाई का कर्म करना श्रेष्ठ है? शराबी अपना कर्म कर रहा है, दारू पी रहा है, बोलता है मैं अपना कर्म कर रहा हूं, तो क्या शराब पीने का कर्म बड़ा है? जुआ खेलने वाला जुआ खेल रहा है, बोल रहा मैं अपना कर्म कर रहा हूं। रावण ने अपना कर्म किया, सीता मैया को उठा लाया। दुशासन ने अपना कर्म किया, द्रौपदी के कपड़े उतार रहा है। तो बताइए कर्म बड़ा है? क्या रावण के कर्म में धर्म था? क्या दुशासन के कर्म में धर्म है? क्या शराबी के कर्म में धर्म है? क्या जुआनी के कर्म में धर्म है? क्या कसाई के कर्म में धर्म है? इसलिए वह कर्म जिस कर्म में धर्म ना हो, वो कर्म आपको नरकगामी बना सकता है। वह कर्म आपको क्या देगा? पाप देगा। यदि कर्म बुरे करोगे, यदि कर्म में धर्म नहीं होगा, तो वह कर्म पाप बन जाएगा। अब जैसे कसाई कर्म कर रहा है, गाय काट रहा है, बकरा काट रहा है, मुर्गा काट रहा है, लेकिन उसका कर्म उसे क्या दे रहा है? पाप। उसके खाते में क्या जुड़ रहा है? पाप। पाप क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि वो कर्म कर रहा है। कर्म कैसा कर रहा है? गलत कर्म कर रहा है, इसलिए उसके कर्म में धर्म नहीं है। क्या किसी की हत्या करना धर्म है? बोलो। तो कसाई को हत्या करने का अधिकार किसने दिया? कसाई को हत्या करने का अधिकार किसने दिया? किसने? उसकी निज स्वतंत्रता ने, उसके निज कर्म ने। इसलिए आप कहते हैं कर्म बड़ा। नहीं साहब, कर्म बड़ा है तो चोर चोरी करता है, फिर पुलिस क्यों पकड़ के ले जाती है? चोर तो अपना कर्म कर रहा है बेचारा, करने दो उसे कर्म। कर्म बड़ा तो चोर कर्म ही तो करता है। वो भी मंदिर में जाके विनती कर, हे भगवान आज चोरी करने जा रहा हूं, पकड़ा ना जाऊं, कुछ हिस्सा आपका। वो भी भक्त है, कर्म कर रहा है, इसलिए उसके कर्म में धर्म। जिस कर्म में धर्म नहीं होता वही कर्म पाप बन जाता है, और जो कर्म धर्म से युक्त है, जिस कर्म में धर्म है, धर्म वाला कर्म पुण्य बन जाता है। इसलिए अकेला कर्म किसी काम का नहीं है। आपके कर्म में क्या होना चाहिए? इसलिए कर्म श्रेष्ठ नहीं है। कर्म श्रेष्ठ कब बनेगा? जब कर्म के साथ धर्म जुड़ जाएगा, तो धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कुछ कर्म श्रेष्ठ हैं तो कुछ कर्म श्रेष्ठ। अब ये कौन बताएगा कि ये कर्म श्रेष्ठ है और ये कर्म श्रेष्ठ
नहीं है। ये धर्म ही बताएगा कि ये कर्म करो और ये कर्म मत करो। इसलिए बेटा क्या बड़ा? धर्म से किया गया कर्म बड़ा है। सही है? इसलिए हर व्यक्ति को धर्म का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आज हम लोग गलती क्या करते हैं? अब जैसे शराब पीते हैं लोग, अब जो शराब पीता है, आप मुझे लाके रखो शराब, मैं नहीं पीऊंगा शराब। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि शराब पीना गौ हत्या के जैसा पाप है। मुझे ये बात पता है, तो मैं शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि शराब पीना पाप है। मुझे धर्म का ज्ञान है, मुझे धर्म का। मैं शराब नहीं पीता, क्यों? क्योंकि मुझे धर्म का ज्ञान है। काश आपको भी धर्म का ज्ञान होता तो आप भी शराब ना पीते। मैं किसी बहन बेटी को गलत नजरिए से नहीं देखता, क्यों? क्योंकि मुझे धर्म का ज्ञान है। क्योंकि धर्म कहता है कि पराई स्त्री माँ होती है, बराबर की है तो बहन होती है, छोटी बच्ची है वो मेरी बेटी होती है। मुझे धर्म ये सिखाता है कि बड़ी है तो माँ, बराबर की है तो बहन, और छोटी है तो बेटी। मुझे धर्म का ज्ञान है, इसलिए मैं किसी बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखता। काश आपको भी धर्म का ज्ञान होता तो हर लड़की सुरक्षित होती। यदि हर बहन बेटी को कोई सुरक्षित कर सकता है तो धर्म सुरक्षित कर सकता है। बोलो हाँ। अभी बंगाल में एक लड़की का बलात्कार हो गया। नसीहत दे दी कि देखो जी रात को मत निकला करो। काश ये नसीहत दी होती कि बेटा धर्म का आचरण करो, सब लोग, पुरुष भी धर्म का आचरण करे। जो व्यक्ति धर्म का आचरण, जो लड़का धर्म का आचरण करेगा वो अब मेरे सामने कोई रात को निकले या दिन के निकले, मुझे क्या करना? क्योंकि मेरी दृष्टि में तो वो माँ है ना, बहन है ना, बेटी। क्योंकि धर्म का पाठ ये बताता है कि वो माँ बहन बेटी है, और वो चाहे अब माँ बहन बेटी दिन को निकले या। इसलिए आप अपने बेटों को धर्म का पाठ पढ़ाओगे तो आपकी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। संसार को सुख कोई दे सकता है तो धर्म सुख दे सकता है। मैं किसी का 1 लाख या 1 करोड़ या 100 करोड़ नहीं उठाता, यदि पड़ा है तो देखता भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे धर्म का ज्ञान है। धर्म कहता है कि नहीं, पराये धन को मिट्टी समझना चाहिए। मुझे धर्म का ज्ञान है कि पराया धन चुराऊंगा मुझे पाप लगेगा, मुझे उसका ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। इसलिए मैं बेईमानी और पाप का धन नहीं कमाता, चोरी नहीं करता। आपको भी काश धर्म का ज्ञान होता, काश ये नेताओं को और कुछ लोगों को धर्म का ज्ञान होता तो इस देश में इतना भ्रष्टाचार ना होता। उन भ्रष्टाचारियों को क्या ये पता नहीं है कि ये जो कर रहे हैं वो धर्म है या? अच्छा बताओ, हमारे देश में भ्रष्टाचार है कि नहीं? जोर से है। तो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो पाप कमा रहे हैं कि पुण्य? काश उन्हें ये धर्म का ज्ञान होता कि ये जो तुम पैसे ले रहे हो ये पाप ले रहे हो। भ्रष्टाचार का पैसा जो ले रहे हो ये क्या है? ये पाप कमा रहे हो। लेकिन उन्हें काश धर्म का ज्ञान होता, धर्म का ज्ञान होता तो भारत में इतना भ्रष्टाचार ना होता। देखिए, और आजकल लोग धर्म का पालन नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं हमें धर्म से कोई मतलब नहीं। पागल, धर्म के बिना तुम जानवर हो। धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। धर्महीन व्यक्ति किसके समान? जो व्यक्ति धर्म से हीन है, आचरणहीन है, जो धर्म का बोध नहीं रखता, वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। किसी पराये पुरुष के साथ, किसी पराई स्त्री के साथ लिव-इन में रहना धर्म है? बोलो नहीं। जो धर्म को जानते हैं वो कभी लिव-इन में नहीं रह सकते किसी पराई स्त्री पराये पुरुष के साथ। जो धर्म नहीं जानते वो पशुओं की तरह रह रहे हैं। तो धर्म जानने वाला देवता बनता है
और धर्म ना जानने वाला पशु बन जाता है, पशुओं की तरह आचरण करता है। तो आपको क्या ये मनुष्य शरीर आपको पशु बनने के लिए मिला है कि देवता बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए? अरे मनुष्य बने हो तो मनुष्य से देवता बनो, मनुष्य से कुत्ता बिल्ली ना बनो। सही है ना? मनुष्य से ऊपर चलना है ना, देव बनो, फिर अच्छी योनि, अच्छी गति पाओ। ये थोड़ी कि मनुष्य बन के कुत्ता बिल्ली की तरह आचरण करें। इसलिए मेरी मां, धर्म का ज्ञान हो तो बताओ क्या बड़ा, कर्म बड़ा की क्या बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा? धर्म बड़ा। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का आचरण करो, धर्म से चलो। जो व्यक्ति धर्म से चलेगा, पांडव लोग धर्म से चले तो भगवान कृष्ण ने साथ दिया। सुदामा धर्म से चले, भगवान ने पांव धोए सुदामा के। जो धर्म से चलता है ना, भगवान भी उसकी आरती उतारते हैं कि तू धर्म से चलता। राजा हरिश्चंद्र धर्म से चले, युगों युगों के बाद भी उनका नाम अमर है। और धर्म से नहीं चला रावण तो आज पुतले जलाए जाते हैं, जबकि इतना बड़ा ज्ञानी था और पंडित था, जाति से श्रेष्ठ था, ज्ञान से श्रेष्ठ था, धन धान्य में श्रेष्ठ था, लेकिन वो धनवान रावण के, ज्ञानवान रावण के, बलवान रावण के, ब्राह्मण होने के बाद भी रावण के पुतले जलाए जाते हैं।